गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में अपना चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कल। क्या है बच्चों? सर्कल। तो सर्कल होता है इस तरीके का गोल, जो चीज़ गोल दिखाई देती है ना, उसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। ये क्या है? सर्कल। ओके। अब सर्कल के बहुत सारे सर्कल्स के अलग अलग पार्ट्स को हम अलग नेम से कॉल करते हैं। जैसे देखिए, सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है। हम सेंटर कंपास की मदद से सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर होता है। सेंटर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। RADIUS। RADIUS, रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, हम जरूरी नहीं है यहीं से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी डिस्टेंस। सेंटर से लेकर सर्कल पे कोई भी जो सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ये क्या है? सारी इसकी रेडियस। क्या है ये? रेडियस। तो सर्कल की रेडियस क्या होती है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल विद इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो रेडियस क्या होती है? किसी भी सेंटर से लेकर सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट, सर्कल क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। ओके। अब देखिए तो आपको रेडियस समझ में आ गई। सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? जस्ट रेडियस का डबल। तो डायामीटर क्या होता है? सेंटर है हमारा ये, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो रेडियस है। ठीक है। और डायामीटर होता है कि जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, डायामीटर कहलाती है। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, तो ऑल दीज डिस्टेंसेस आर डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या है ये? सर्कल की डायामीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है। नेक्स्ट, डायामीटर की स्पेलिंग क्या होती है? देख लीजिए, DIAMETER, डायामीटर। आप लोग स्पेलिंग्स को भूलें नहीं, स्पेलिंग्स आपके लिए मेन है, तो आप पहले स्पेलिंग्स को लर्न कीजिए। आया बात समझ में? क्योंकि आप जब लिखते हैं, करते हैं काम, तो स्पेलिंग में ही मिस्टेक करते हैं, तो आप साथ के साथ इनकी स्पेलिंग्स भी समझिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कमफ्रेंस। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? देखें, ये क्या है? हमारा सर्कल। क्या है ये? सर्कल। सर्कमफ्रेंस जैसे क्या होती है? सर्कमफ्रेंस जैसे मैं यहाँ से चालू हुई और मैंने ये पूरा गोल पाथ कवर किया। क्या किया? ये गोल पाथ यहाँ से चली और मैं ये पूरा गोल पाथ कवर करके आई और फिर यहीं आ गई, तो यही सर्कल की क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। CERCUMFERENCE। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अलोंग इट्स कर्व्ड पाथ। इसके कर्व्ड पाथ के चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर। हमने पढ़ा है ना पेरीमीटर। किसी भी जो भी पाथ, उसकी बाउंड्री है ना, सर्कल की बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्क। आर्क क्या होती है? आर्क मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट,
सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट। आर्क क्या होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट। जैसे देखिए, जैसे यहाँ से लेकर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाएगा? आर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इतना पार्ट लिया मैंने, बस इतना, पूरा नहीं, पूरा तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, केवल इतना पार्ट ले रही हूँ। इट मीन्स ये क्या है? सर्कल की आर्क। क्या है ये? सर्कल की आर्क। इतना पार्ट लिया मैंने सर्कल का, इट मीन्स दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, और हम आर्क लिखते कैसे हैं? देखिए, जैसे मैंने शो किया कि ये क्या है? सर्कल की आर्क, और मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और इस पॉइंट पर बी लिख दिया। तो आर्क को हम लिखते कैसे हैं? ए बी, और उसके ऊपर आर्क का साइन, ऐसे कर्व शेप में। कैसे शेप में? कर्व शेप में। तो आर्क क्या होती है? एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ दैट सर्कल। उस सर्कल की क्या कहलाती है? आर्क। क्या कहलाती है? आर्क। और ये ओ क्या है? सर्कल का सेंटर। क्या है? सेंटर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े। फर्स्ट रेडियस, सेकेंड कोड, थर्ड डायामीटर, फोर्थ सर्कमफ्रेंस एंड फिफ्थ आर्क। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि रेडियस और डायामीटर में एक रिलेशन होता है। रेडियस और डायामीटर में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि जो डायमीटर होती है वो रेडियस के क्या होती है? डबल होती है। क्या होती है? रेडियस के डबल। क्योंकि हमने देखा सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस कहला रही है, और फिर सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो रेडियस कहलाएगी। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और दोनों रेडियस मिलके क्या बना रही है? डायमीटर। क्या बना रही है? डायमीटर। तो डायमीटर होती है वो डबल होती है रेडियस के। जैसे अगर रेडियस मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डायमीटर कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। देखिए कैसे, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर है, और पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है? आर है। ये दोनों डिस्टेंस आर है। तो अब ये दोनों को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें, एक साथ मिला दें, तो ये क्या बन जाती है? डायमीटर। डायमीटर मैंने तो बताया ना कि जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होती है वो ही डायामीटर कहलाती है। ठीक है, तो डायामीटर होती है वो रेडियस के क्या होती है? डबल होती है। कैसे? क्या होती है? डबल। मीन्स अगर हमारी रेडियस 5 है तो डायामीटर कितनी होगी? 10, क्योंकि हम 5 का डबल करेंगे एंड वी विल गॉट आंसर 10। ठीक है, तो किसी भी सर्कल की जो डायामीटर होती है वो रेडियस के डबल होती है। डायामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है बच्चों? जैसे मैं इस सर्कल पर क्या ले लूँ? 2 पॉइंट ले लूँ। जैसे एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, और एक मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए, और इन 2 पॉइंट्स को क्या कर दिया? आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनी वो क्या बनी? कॉर्ड। क्या बनी? कॉर्ड। क्या कहलाती है बच्चों? ये कॉर्ड। ठीक है, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर उसको ज्वाइन कर दें, तो वो जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है वो कहलाती है बच्चों कॉर्ड। क्या कहलाती है? कॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। देखो, सेमी सर्कल होता है, जैसे ये मैंने सर्कल लिया और सर्कल को मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, है ना। जैसे ये सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट। तो ये क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। क्या कहलाता है बच्चों? सेमी सर्कल। ये क्या है? हाफ सर्कल है ना। कैसा है? ये आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों आपका? सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा? ये सेमी सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं सेक्टर क्या होता है। क्या होता है? सेक्टर। जैसे देखिए,
मैं ये सेंटर है, ये क्या है, ये जैसे मैं इसका एक सेंटर बनाऊं तो ये सेंटर क्या है बच्चों, ये सेंटर। और सेंटर से लेकर मैं ऐसे एक ये और एक ये लाइन ज्वाइन करती हूँ, तो ये जो एरिया है ना, ये पार्ट है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, आर्क इंक्लूडेड है ना। तो ये और ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है ना। तो ये जो पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों सेक्टर। क्या कहलाता है, सर्कल का सेक्टर। क्या कहलाता है, सर्कल का सेक्टर। ठीक है। और सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट का मतलब जैसे ये हमने कॉर्ड बनाई, क्या बनाई, ये कॉर्ड बनाई, तो ये जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसके कोई अंदर पॉइंट्स बना दूँ तो ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स, और मैं अगर बाहर बना दूँ तो ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स सर्कल के, है ना। अगर इंटीरियर आपसे कोई बात की जा रही है, इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। ओके। और ये जो पूरा सर्कल के अंदर का रीजन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर रीजन। जो सर्कल के अंदर का जो रीजन है, एरिया है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर रीजन। ठीक है। अब एक टॉपिक है आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। क्या हो, जिनका सेंटर एक ही हो, एक ही सेंटर से बने हो। जैसे मैं एक ये सर्कल बना दूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल बना दूँ, ये एक सर्कल है, इनका सेंटर क्या हो, सेम हो, इनका सेंटर क्या है, सेम है, ये भी इसी सेंटर से बने हैं। क्या, इसका सेंटर क्या है, सेम है, ये भी इसी सेंटर से बना, सेंटर क्या है, यही है। ठीक है। बट इनकी रेडियस क्या होती है, अलग अलग होती है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस डिफरेंट हो। एक ही सर्कल से, एक ही सेंटर से हम 2-3 सर्कल्स बना दें तो वो सर्कल्स कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स। चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.6 सॉल्व करते हैं। क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आपको कोई भी सर्कल बनाना है और उस पर मार्क करना है। क्या, फर्स्ट इट्स सेंटर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। तो हमें इसमें कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो आप इन 10 पॉइंट्स को एक सर्कल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 सर्कल पे बताऊंगी। ठीक है। 2 सर्कल में हम, एक सर्कल में 5 पॉइंट्स करेंगे और दूसरे सर्कल में हम 5 पॉइंट्स करेंगे। ठीक है। आप भी दो सर्कल बना लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छे से वो क्लियर हो, क्योंकि आप एक ही में सब कुछ कर देंगे तो मैशअप लगेगा आपको। इसलिए आपको भी 2 सर्कल बनाने हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। एक में आपको उसमें 5 तक ई तक पॉइंट्स मार्क करने हैं और दूसरे में जे तक। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। तो आप कंपास की हेल्प से क्या बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, कितने भी सेंटीमीटर की रेडियस से, है ना। चलिए तो देखिए, जैसे मैंने ये सर्कल बना लिया है, एक ये सर्कल है और एक ये, 2 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए। मैंने फर्स्ट वाले सर्कल पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इट्स सेंटर, सर्कल का सेंटर। तो आपने जिस पॉइंट पर रखकर, निडल को रखकर बनाया होगा ये सर्कल, तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या होता है, सेंटर। क्या है ये, सेंटर। तो आपने मार्क कर दिया, ये क्या है, सेंटर। ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सेंटर है। उसके बाद आपको क्या मार्क करनी है, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर यहाँ तक की सर्कल की यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जिसको डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो ये क्या हो गई बच्चों, रेडियस। अब बात आती है नेक्स्ट है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होती है, पूरी ये लाइन जो कहाँ से पास हो, सर्कल के सेंटर से पास हो। तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम एरो बना देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस होती है ये क्या होती है बच्चों, डायमीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो ये क्या हो गया, डायमीटर। ठीक है।
उसके बाद आपको डिनोट करनी है, बनानी है आर्क। क्या बनानी है? आर्क। क्या बनानी है बच्चों? तो आर्क क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री या फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा, एक हिस्से को हम आर्क बोलते हैं। जैसे सरकमफ्रेंस क्या है? ये पूरी, ये सरकमफ्रेंस ही तो है, ये गोल गोल, ठीक है। ये क्या है? सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री जो सर्कल की, उसे ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो उसका हिस्सा, कोई भी हमने हिस्सा ले लिया, जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हिस्सा ले लिया। यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? आर्क। क्या है बच्चों? आर्क। क्या है ये? आर्क है। आई बात समझ में? तो जैसे मैंने यहाँ लिख लिया ए और यहाँ लिख लिया बी, तो ये ए बी क्या है? मेरी आर्क। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? ए बी। और आर्क कैसे लिखना सिखाया मैंने आपको? ऐसे, इसके ऊपर क्या बना देंगे हम? आर्क। तो ए बी क्या है? आपकी आर्क। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आप कॉर्ड बनानी है। तो कॉर्ड मीन्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें और उन 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है वो कहलाती है कॉर्ड। क्या कहलाती है? कॉर्ड। तो जैसे मैंने सर्कल पे कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लिए, एक मैंने यहाँ ले लिया P और एक मैंने यहाँ ले लिया Q, और मैं इस PQ को क्या कर दूँ? ज्वाइन कर दूँ। आप स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे? इसको ज्वाइन। तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई PQ, ये क्या है बच्चों? कॉर्ड। तो हम लिख देंगे PQ इज अ कॉर्ड। आई बात समझ में? तो हम इसमें 5 कर चुके हैं, 5 पॉइंट्स को मार्क कर चुके हैं, पार्ट्स को सेंटर मार्क कर चुके हैं, रेडियस सभी को समझ में आई, डायामीटर समझ में आया, आर्क और ये कॉर्ड। ठीक है। अब आगे के हम बाकी पार्ट्स नेक्स्ट वाले सर्कल में करेंगे। जैसे आप ये दूसरा सर्कल बना लीजिए, आप लोगों ने बना लिया होगा वैसे। अब हम इसमें पार्ट करते हैं। अब जो F नंबर का है वो क्या बच्चों? अब पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे एक पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री पर हम क्या बना देंगे? पॉइंट। जैसे मैंने ये बना दिया A, तो क्या हो गया? सर्कल की बाउंड्री पर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है अ सेक्टर। सेक्टर बनाना है। तो सेक्टर क्या होता है बच्चों? बताइए। सेक्टर होता है, जैसे ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर से, जैसे मैं अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? रेडियस, है ना। कहीं से भी हम मेज़र कर लें, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ही होगी। और अगर मैं यहाँ पर ये क्या हो गई? ये, तो ये जो रीजन है, ये क्या है? रीजन है। ये क्या है? सर्कल के इंटीरियर है। और ये किसके द्वारा एनक्लोज्ड है? एक आर्क के द्वारा। किसके द्वारा एनक्लोज्ड है? आर्क के द्वारा। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है बच्चों? ये पार्ट सेक्टर, है ना। हम पढ़ चुके हैं। ये पार्ट क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो ये क्या हो गया? सर्कल का सेक्टर। ठीक है। उसके बाद है अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, मतलब आपको एक पॉइंट बनाना है, उसके बाहर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। तो जैसे मैंने बाहर बना दिया ये पॉइंट S। ठीक है। तो ये हो गया बाहर, सर्कल के बाहर। नेक्स्ट है अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, मतलब आपको उसके अंदर एक पॉइंट बनाना है। तो अंदर आपने यह बना दिया D, ये एक पॉइंट बना दिया आपने। ठीक है। नेक्स्ट अ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखो, सेगमेंट होता है एक कॉर्ड के द्वारा, जो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, एक कॉर्ड के द्वारा जो सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या है? एनक्लोज है। जैसे मैं एक कॉर्ड बना दूँ, तो मैंने ये लिख लिया, ये ए मैं लिख चुकी हूँ, तो इसको मैंने मान लिया P और यहाँ पे मैंने मान लिया Q, और मैं इसको मिला दूँ। क्या कर दूँ बच्चों? PQ को ज्वाइन कर दूँ। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है बच्चों? सेगमेंट। ठीक है। एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट है वो एनक्लोज होता है, वो रीजन क्या कहलाता है? सेगमेंट। क्या कहलाता है बच्चों? ये है सेगमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे पार्ट्स हमने शो कर दिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इन द फिगर नेम द कॉर्ड्स रेडियाई एंड डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। देखो आपको इस फिगर में कॉर्ड बतानी है, रेडियाई बतानी है और डायमीटर बताना है किसका, सर्कल का। ठीक है, तो ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें कॉर्ड बताइए। सर्कल की सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट्स अगर उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, कॉर्ड, जो सेंटर से पास ना हो, सेंटर से पास ना हो, मतलब ये है, ये कॉर्ड है। जैसे कौन कौन सी कॉर्ड है इसमें आप देख सकते हैं, सी डी एक कॉर्ड है। ठीक है, एक पॉइंट है इधर, ये पॉइंट, इसको लाइन ज्वाइनिंग करने वाली क्या है, सी डी है, तो सी डी एक कॉर्ड है। फिर ए बी कॉर्ड है और बी ई कॉर्ड है, तो ये 3 कॉर्ड है इसमें। कौन कौन सी बच्चों, ए बी सी डी एंड बी। ठीक है, अब रेडियाई क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट है, वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियाई कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ओ है, ये सेंटर है और ये एक पॉइंट है ए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियाई। तो ओ ए क्या है, रेडियाई। इसी तरीके से ओ बी भी रेडियस है। ठीक है, इसी तरीके से ओ ई भी क्या है, रेडियस। डायामीटर मतलब पूरी लाइन ज्वाइन करे, जो सेंटर से पास होकर जाए, तो कौन सी है वो, बी ई। कौन सी है बच्चों, बी ई। ठीक है, तो आपको सर्कल के पार्ट समझ में आए। 3rd नंबर का देखिए, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, वॉट इज द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। आपको एक सर्कल की डायमीटर दे रखी है 15 सेंटीमीटर और आपको रेडियस की लेंथ बतानी है कि रेडियस कितनी लंबी होगी, मतलब रेडियस की मेज़रमेंट बतानी है। देखिए मैंने आपको डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन बताया था ना, डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था बताइए, कि जो डायामीटर होती है वो रेडियस के डबल होती है ना। देखो ओ बी एक रेडियस है, ओ ई रेडियस है, और इस पूरी की बात करें तो बी ई क्या है, डायमीटर है। तो ये रेडियस तो कितनी हो गई, 2r हो गई ना, डबल हो गई ना रेडियस के। तो जो डायामीटर होती है वो किसके डबल होती है, रेडियस के डबल होती है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे कि जो डायामीटर होती है वो किसकी होती है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस के। ठीक है, डायमीटर कितनी रखी है, 15 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r, तो 15/2 है ना, इधर डिवाइड में आ जाएगा, r कितना आ जाएगा बच्चों, r इक्वल टू 7.5। ये है ना कि जो डायामीटर है वो रेडियस के डबल है, तो रेडियस क्या होगी, डायामीटर के आधी, है ना। रेडियस मुझे निकालनी है तो डायमीटर का मैं क्या कर दूँ, आधा कर दूँ, हाफ कर दूँ, तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ये 3rd नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, तो हम एक्सरसाइज 10.6 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ आपका एक चैप्टर भी फिनिश होता है। इसमें हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमने, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जितना बार बार इसको रिवाइज़ कीजिए, है ना। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों, एक्सरसाइज 10.6। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।